फ्रेंड्स, चलिए आज हम समझते हैं ब्रेन के बारे में। तो ब्रेन की जो सेल होती है उसे न्यूरॉन, ब्रेन की जो सेल होती है वो न्यूरॉन से मिलकर बनी होती है और ब्रेन के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है तथा इसके अध्ययन करने वाले डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो हम बात करते हैं ब्रेन की। ब्रेन की जो न्यूरॉन सेल होती है उसकी जो लंबाई होती है उसे साइनेप्स कहा जाता है। इसके जो लास्ट का सिरा होता है उसे एक्सॉन कहा जाता है। होता क्या है कि जो ब्रेन की जो नसें होती हैं वो कभी एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं होती है, थोड़ा हल्का सा गैप होता है। जो बीच में जो गैप होता है इन दोनों के बीच में जो सिग्नल जाता है ना, सिग्नल ले जाने का काम सोडियम करता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे ब्रेन में सोडियम की कमी हो जाती है जिसे डिहाइड्रेशन कहा जाता है। डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि हमारा दिमाग काम ही नहीं करता है, तो उसमें थोड़ा पानी में नमक घोल कर ले लीजिए तो उससे सोडियम की कमी पूरी हो जाती है। तो समझते हैं ब्रेन के बारे में। तो जो ब्रेन होता है, ब्रेन के हमारे 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क, तीसरा होता है पश्च मस्तिष्क जो यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है। तो एक एक पार्ट करके समझते हैं। अग्र मस्तिष्क में हमारे 3 पार्ट होते हैं, जिसमें पहला हमारा आता है सेरिब्रम। सेरिब्रम ये हमारी ब्रेन की स्टोरेज क्षमता होती है, जिसे मेमोरी, इंग्लिश में मेमोरी और हिंदी में स्मृति कहा जाता है। ये मेरे पूरे ब्रेन का मैच 66% होता है। 96% जो भी हम याद करते हैं, कुछ भी चीज़ें वो इसी में स्टोरेज इसी में रखा रहता है। याददाश्त जिसे कहा जाता है, याददाश्त। इसका जो दूसरा पार्ट होता है अग्र मस्तिष्क का वो होता है थैलेमस। थैलेमस क्या होता है? थैलेमस जो ब्रेन का ही पार्ट होता है, ये आंतरिक क्रियाओं का ज्ञान कराता है। नहीं, सॉरी, थैलेमस जो होता है वो बाहरी क्रिया का ज्ञान कराता है। जैसे बाहर से हमसे कोई पेट रहा है या नोच रहा है या गर्मी लग रही है या सर्दी लग रही है, इस बाहरी क्रियाओं का अंदर ज्ञान कराए, ये थैलेमस करता है। तीसरा हमारा होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इसका ठीक उल्टा होता है। थैलेमस बाहरी क्रियाओं का अंदर ज्ञान कराता है, जबकि हाइपोथैलेमस आंतरिक क्रियाओं का बाहर ज्ञान कराता है। जैसे अंदर पेट दर्द हो रहा है या मेरा सर दर्द हो रहा है, बॉडी में टेम्परेचर ज़्यादा है, बुखार आ गया है, ये सारी क्रियाओं को, मुझे पेशाब लगी है, भूख लगी है, प्रेम, लव इत्यादि, ये आंतरिक क्रियाओं का ज्ञान कराता है हाइपोथैलेमस। इसका जो दूसरा पार्ट होता है, ये मेरा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया है। दूसरा जो पार्ट होता है मध्य मस्तिष्क, इसमें होता है हमारा कार्पोरा। कार्पोरा जो होता है वो हमें देखने सुनने का काम करता है। जो हमारी देखने और सुनने का जो सिग्नल होता है वो कार्पोरा से होकर ब्रेन में जाता है। कार्पोरा जो है वो ब्रेन का ही पार्ट है। देखने और सुनने का काम कार्पोरा करता है। इसका जो दूसरा पार्ट है मध्य मस्तिष्क का, वो है सेरिब्रल पेंडिकल। सेरिब्रल पेंडिकल क्या होता है? ये ब्रेन को कनेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड से। स्पाइनल कॉर्ड को सेकेंड ब्रेन कहा जाता है। जो सेरिब्रल पेंडिकल होता है ये ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है, सिग्नल पहुंचाता तथा कनेक्ट भी करता है। तीसरा हमारा होता है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क में भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सेरिबेलम और दूसरा होता है मेडुला ऑब्लंगाटा। सेरिबेलम के बारे में समझते हैं। ये बैलेंस बनाने का काम करता है। जैसे हम एक पैर पे लोग घूम जाते हैं, बैलेंस बनाने का अच्छे से, कभी कभी देखा हो जो सर्कस में लोग रस्सी पे चल लेते हैं, बैलेंस अच्छा होना होता है। इसका मतलब उनका सेरिबेलम अच्छा होता है, तगड़ा होता है, मजबूत होता है। जैसे दूसरा पार्ट है मेडुला ऑब्लंगाटा, ये मेटाबॉलिक क्रिया को कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिक क्रिया उन क्रिया को कहा जाता है, मेटाबॉलिक क्रिया में 2 क्रिया आती हैं, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक का मतलब होता है टूट फूट की चीज़ों से जुड़कर बनना, और कैटाबॉलिक का मतलब होता है चीज़ का टूटना। कैटाबॉलिक का टूटना, एनाबॉलिक का टूट के बनना, ये हमारे शरीर में दोनों क्रिया होती हैं। जैसे पहले एग्जाम्पल ऑफ एनाबॉलिक का ले लूँ तो जो हमारी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये 38 एटीपी मिलाकर एक ग्लूकोज का निर्माण करता है, ग्लूकोज प्रोटीन को बनाता है। ये एग्जाम्पल ऑफ एनाबॉलिक का हुआ। दूसरा हमारा होता है जब हम खाना खाते हैं, पाचन करते हैं, तो हम खाना खाते हैं उससे टूटता फूटता, सबसे पहले बॉयलेस होता है, उसके बाद जूस निकलता है उससे, तो टूटता फूटते तब उससे जाके रस निकलता है, उससे एमिनो एसिड बनता है, तो ये कैटाबॉलिक क्रिया हो गई। अब ओवरऑल में समझते हैं, ये तो हमारा ब्रेन का पार्ट हो गया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।